तीन कम 9 कोटि महामंडराजों की पंचकर्ण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चा जन्मोत्सव पर, जन्म कल्याणक पर, और चर्चा आज अपन करेंगे जन्म के प्रयोजन की। बहुत जीव जन्म लेते हैं संसार में, प्रायः करके अधिकतर जीव जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उनके जन्म का मृत्यु का क्या प्रयोजन है कुछ पता ही नहीं चलता। कुछ बिरले जीव हैं, कुछ बिरले जो जन्म के प्रयोजन को समझते हैं, और उसमें भी बिरले हैं जो जन्म के जीवन के प्रयोजन को सार्थक करते हैं। बिरले जीव तत्व को जानते हैं, बिरले जीव, उसमें भी बिरले जीव तत्व को सुन पाते हैं, उसमें भी और बिरले हैं जो तत्व को ग्रहण कर पाते हैं। दुर्लभ है। जन्म को प्राप्त करके उसका प्रयोजन समझ पाना दुर्लभ है। फोन है आप लोगों के पास? फोन है किसी के पास? अभी है? फोन है? रोचक भाई फोन है? कितने रुपए का लिया था बताओ? 30,000 का फोन है। इसके पूरे फंक्शंस जानते हो? पूरे फंक्शंस जानते हो? इसके कितने % फंक्शन जानते हो? 75% जानते हो? सोच लो। अंदर में क्या क्या सेटिंग्स के अंदर क्या क्या फंक्शंस है जानते हो? फोन ले लिया है लेकिन पूरा ऑपरेट करना, जीवन मिल गया है, पूरा ऑपरेट करना नहीं जानते। जिस दिन जान जाओगे उस दिन उसके इंजीनियर बन जाओगे। अशोक जी, जीवन का प्रयोजन क्या है? जीवन के 6 प्रयोजन हैं। अगर व्यक्ति इन 6 प्रयोजनों से खुद को जोड़ता है, जीवन बार बार नहीं मिलता है। पहला प्रयोजन है, जीवन भोगों के लिए नहीं, योगों के लिए मिला है। दूसरा प्रयोजन, जीवन अर्जन के लिए नहीं, विसर्जन के लिए मिला है। और तीसरा प्रयोजन, जीवन प्रीति के लिए मिला है, अप्रीति के लिए नहीं मिला। आज अपन सुबह इसकी चर्चा करें, बाकी शाम को कर लेंगे। ये 3 प्रयोजन आवश्यक, और इसके बाद अति आवश्यक प्रयोजन, जीवन में हठाग्रह नहीं होना चाहिए, सरलता होना चाहिए। अशोक जी सुन रहे ना? जीवन में कभी भी हठाग्रह नहीं होना चाहिए, सरलता होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर सरलता है वो अपने जीवन के प्रयोजन को समझता है, और कह रहे हैं जीवन में व्यसन नहीं होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। और आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक, जीवन में स्वार्थ नहीं, जीवन में साथ होना चाहिए। इन 6 प्रयोजनों को अगर कोई जीव समझ ले तो फिर क्या बात है। मैं अभी जब स्टेज पर आया तो मैं सोच रहा था कि आज प्रवचन क्या करना है, अप्रमित सागर जी। तो मैंने सोचा कि आज भगवान का जन्म कल्याणक है, क्यों ना सबके जन्म की सार्थकता की ही बात हो। कहते हैं कि एक पुरुषार्थ करता है और भोग कई भोगते हैं। बताऊं कैसा? एक बीज ने, एक किसान ने एक बीज बोया, पुरुषार्थ किया, और उस बीज का जो वृक्ष बनता है उसके फल कितने लोग भोगते हैं? बोलो, है? अनेकों लोग भोगते हैं। देखो आप,
विकाम्य श्री माता जी और विगुंजन श्री माता जी ने बीज बोया, अपन सब फल खा रहे हैं। अपन सब फल खा रहे हैं। ऐसा कोई है आपकी सभा में जिसको भोजन बनाते नहीं बनता हो? है कोई पुरुष? भोजन बनाते नहीं बनता। पुष्पन भाई खाते बनता है? अरे घबराओ नहीं, बताओ भोजन खाते बनता कि नहीं? बनाते बनता है? खाने में कितनी देर लगती है? 15 मिनट, 20 मिनट बनाने में? हाँ, आधा घंटे में तो लौकी गिलकी बनती है। बस कुछ अच्छा बनाओ है, एक सवा डेढ़ घंटे तो चाहिए। सिंघवी जी भोजन बना लेते क्या? दिनेश जी भोजन बना लेते हो? हाँ? मतलब बहुत सेवा भावी है। दिनेश जी, एक आदमी सुबह सुबह चाय बना रहा था, दोस्त का फोन आया, भाई क्या कर रहा है? बोले चाय बना रहा हूं। बोले यार तेरी तो शादी हो गई, भाभी को बोलना वो बनाएगी। तो क्या कहता है, अरे यार एक्चुअली उसको हमारे हाथ की पसंद है। आप लोग समझ गए? भोजन बनाना तो आना चाहिए, स्वाधीन रहना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य एक बात बीच में बोल के छोड़ता हूं। अशुद्धि के समय में जो अशुद्धि का ध्यान नहीं रखते, उनके यहां परिवार में बुद्धि भ्रष्ट लोग पैदा होते हैं। आज का ये दौर चल रहा है, वो अशुद्धि में भोजन बना के खिलाती माताएं। यद्यपि ये बात तो पंडित जी को बोलना चाहिए, मैं बोल रहा हूं। इसलिए स्वाधीन रहो। भोजन बनाना तो आना चाहिए, कुछ नहीं तो खिचड़ी बनाना तो आनी चाहिए। अब पुष्पेंद्र भाई पंचकर्मा के बाद सीख लेना। क्या खिचड़ी बनाना तो सीख लो। कभी विषमता में आ गए, आप सम्मित शिखर जी के पर्वत पर हो और महाराज जी वहां पर है, अरे दाल चावल और कुएं का वहां का पानी, बस हो गया, बना दो खिचड़ी, हो जाएंगे यार। इतना तो करा सकते हो। सीखो, विद्या बुरी नहीं है, लेकिन विषय मेरा ये है कि भोजन बनाना कठिन है, भोजन करना सरल है। ऐसे ही भोगों की ओर जाना तो सरल है, योगों की ओर आना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। व्यक्ति का पुरुषार्थ इस जन्म में, व्यक्ति का पुरुषार्थ भोगों की ओर अधिक है, योगों की ओर कम है। और ये सबसे कठिन काम है, अपने आप को योगों की ओर मोड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जितनी माता जी बैठी, देखो सब छोटी छोटी माता जी बैठी है, आगे वाली नहीं पीछे वाली। तो आगे वाली माता जी खुश हो गई, हमारे छोटी कह रहे हैं। माता जी आप लोगों ने भी बहुत कम उम्र में दीक्षा ली है ना, मतलब घर का त्याग कर दिए ना। बहुत कठिन निर्णय है। अपने दांत से सुमेरु पर्वत में रस्सी बांध करके अपने दांतों से सुमेरु पर्वत को हिलाना सरल है, ब्रह्मचर्य व्रत लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि अनादि के संस्कार ऐसे हैं, व्यक्ति धीरे से ऊपर उठता है और झटके से नीचे गिरता है, चांदी की तरह। कितने सारे लोग खुश हो गए थे, वाह हमारी तो चांदी 20 लाख की हो गई, हमारी 25 लाख की हो गई, अब वापस 10 लाख में आ गए सब। कल एक सोने चांदी वाला व्यापारी कह रहा था, बोले महाराज जी बाजार तो ऊपर ही रहना चाहिए। मैंने पूछा क्यों? बोले ऊपर रहता है तो बहुत बिकता है, नीचे आ गए तो कोई खरीद ही नहीं रहा। जो आपको जन्म मिला है वो भोगों के लिए नहीं मिला, योगों के लिए मिला है। चिराग, भूख लगी हो, थाली में रसगुल्ला हो और तुम नहीं खाओ, कठिन है कि नहीं? बोलो। भोगों की इच्छा हो रही हो और रसगुल्ला रखा भी हो और तुम नहीं खाओ, कठिन है कि नहीं? ऐसे ही है, इंद्रियां मिली हो, निमित्त मिले हो, फिर भी जो छोड़ के आ जाए वही जन्म को सार्थक करता है, वही वीर है।
ब्रह्मचारी लोग ध्यान से सुनो भैया, आप लोगों ने वो उतना बड़ा काम कर लिया है, ये बड़े बड़े सेठ नहीं कर पाए। बोलो भाई, सही बोल रहा हूं कि नहीं? अशोक जी, 1 करोड़ का दान करना सरल है, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना युवा अवस्था में बहुत कठिन है। क्यों भाई, चलोगे क्या? कठिन है कि नहीं? सोचना कठिन है बेटा, फिर धारण करना कितना कठिन है। आप लोग जो मन बना के रखे हो, आप समझ लो समुद्र पार कर लिया। अब जो समुद्र के किनारे गड्ढे रहते ना छोटे से, उसमें डूब के मत मर जाना, उसमें डूब के मत मर जाना। आप सब कुछ सुख सुविधाएं छोड़ करके हमारे पास साधना के लिए ही आए हो। विशाल भैया, अब ये मत बोलना जब महाराज बनने के बाद, अरे कैसे बर्तन में आहार करा रहे, हमारे यहाँ तो चांदी सोने के नहीं। हम छोड़ के इसीलिए आए हैं ताकि हम योगों की ओर आ सके। सबसे कह रहा हूं, नहीं दुकान में तुम बोलो अरे यार यहाँ तो कुछ है नहीं, हमारा तो 20 एकड़ का तो खेत ही है, वो किनारे वाला एक 25 एकड़ का वहां है, इससे कुछ नहीं होगा। अरे हमारे खेत की सब्जी लाओ, क्या सब्जी होती है, कुछ नहीं होगा। चुपचाप लौकी गिलकी खाओ, यही मोक्ष मार्ग की सीढ़ी है। वो भी जो हमारे बाद बचेगी मिलेगी। मन बनाओ, मन कि मैं इसीलिए आया हूं, और अभी साधना कर लोगे, लंबा आनंद आएगा, लंबा आनंद आता। 1 मिनट के लिए सोच, 1 मिनट के लिए सोचो गौरव, 1 मिनट के लिए सोचना। सोचने में क्या बुराई है? तुमने 50 किलो चांदी ली 1 लाख के भाव से और 3 लाख के भाव में बेच दी, कैसा लग रहा है? सोचने में क्या जा रहा है? लेकिन निर्णय जिसने सही समय पर ले लिया उसने बेच दी, और जो नहीं ले पाया वो रखा है। वो सोच रहा है एक बार बढ़ जाए दोबारा लेंगे नहीं। ध्यान से सुनना, ये सही समय पर निर्णय जो ले पाए वही तो समझदार है। आप लोगों ने जन्म तो लिया लेकिन सही समय पर निर्णय नहीं लिया, इसलिए वहां बैठे हो। माता जी बदनामी कर लो, कर लो, कर लो, बदनामी कर लो। पुष्पेंद्र ऐसा नहीं, रामचंद्र जी जैसा नहीं हो जाए। बदनामी हो गई थी कब? सीता जी ने पहले दीक्षा ले ली तो रामचंद्र जी से सीता जी कर कर बदनामी कर, अब क्या है कर। हाँ, एक राजा गया रानी के पास, बोले मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं। रानी बोली मेरे से किस चीज की आज्ञा? बोले मुझे वैराग हो गया है, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। रानी कहती अरे पगले, वैराग होता तू घर पे आता क्या बताने? हैं? रुक तेरे को बताती हूँ वैराग क्या होता है। रानी ने सफेद साड़ी निकाली, आदि का दीक्षा ले ली, बोली वैराग ये होता है। अब होश में करना, लेकिन जोश में तो होश नहीं खोना, नहीं तो बोला बस अब तो मैं दीक्षा लूंगा, कहीं उससे पहले बदनामी ना करना पड़े। ऐसा नहीं, त्रस्त होके मत आना, तृप्त होके आना। कैसे तृप्त होके? कुबेर महाराज देखो भाई एकदम तृप्त होके, लेकिन मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता, विरक्ति की ओर आओ। भगवान का जन्म पता क्यों हुआ है? आप लोगों का जन्मदिन हुए थे जब पैदा, तो शायद ढोल बज गई हो, शायद हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में। हाँ बताओ, कुछ नहीं बचता हॉस्पिटल में। तीर्थंकर भगवान के जन्म होने के पहले 3 लोक में खबर पहुंच जाती है भैया भगवान आने वाले हैं, और जैसे ही भगवान का जन्म होता है सबके सिंहासन हिल जाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये मान लिया कि एक बार बच गया, घर जब आए थे एक बार शादी में और बच गया, अब एक बार उल्टा बचेगा आखिरी में। और क्या, यही तो कहानी है आपकी। हमारे साथ चलो, हर दिन बजेगा सीधा। चलो कौन मना कर रहा है? जन्म ना हो दोबारा, इसलिए जन्म हुआ है तुम्हारा। संभालो ना खुद को, संभालो।
हमने भी बहुत सारे प्लान बनाए थे बेटा खाना, अब ये करेंगे, इसके बाद ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सब धरा रह गया। किसके कारण? गुरु जी के कारण। खैर वो भी अच्छा रहा। हमने तो बहुत कुछ सोचा था कि ऐसा लेंगे, मर्सिडीज लेंगे, फरारी लेंगे। उनने कहा बेटा अभी तुम फरारी हो, हमारे साथ जिसमें सार है, कहाँ तुम गाड़ियों के चक्कर में पड़ रहे हो। सिंघवी जी, हम लोग बिहार कर रहे थे, एक बहुत बड़े बंगले में रुके थे हम लोग गुरुजी के साथ। एक बच्चा हमसे कहता है महाराज जी क्या बंगला है, क्या बंगला है, इटालियन मार्बल की सीढ़ियां, महाराज जी क्या बंगला है। अरे मैंने कहा पगले, जब हम स्वर्ग में देव बनेंगे ना, इस मोहल्ले से बड़ा तो झरोका होगा हमारे विमान का, कहाँ लगे तुम छोटी मोटी बातें करते। मैंने कहा तुम, ये मोहल्ला जितना बड़ा है ना, इससे बड़ा तो झरोका होगा हमारे विमान का, हम इतनी साधना करके जाएंगे। देव बनने के लिए नहीं, साधना का फल ये मिलेगा। क्या छोटी मोटी चीजों से हम नहीं होते प्रभावित, मैं बिल्कुल नहीं होता। हम प्रभावित होते हैं सेवा, समर्पण, साधना से। और वही सार है, क्योंकि भोगों में एक बार अगर किसी की रुचि चली गई, फिर योगों में लाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गर्मी के समय राजस्थान में तो और गर्मी पड़ती है। किसी ने भैंसे देखी? भैंसे, बफेलो, समझते हो बफेलो? नहीं पता। राजस्थान का एक लड़का स्कूल चला गया। दिनेश जी कहाँ तक पढ़े बताओ? हम तो 2 बजे तक पढ़े। आप? गांधी जी आप कहाँ तक पढ़े बताओ ना? दिनेश जी 10 बजे तक पढ़े। आप? 12-1 बजे तक पढ़े। वो बच्चा गया है स्कूल, अब गांव का स्कूल तो स्कूल, मैडम ने उठाया चार्ट, दिस इज काऊ, बोलो काऊ। बच्चे कहते काऊ। हाँ ये क्या है? दिस इज बफेलो। बोले मैडम बफेलो, ये तो इसका नाम तो ही है, ही। मैडम बोली बफेलो है, बफेलो। बोले बफेलो नहीं, ही। बोले तुम्हें कुछ नहीं आता? अरे बोले मैडम आपको कुछ नहीं आता, घर चलो आओ। गांधी जी ले गए कलिंजरा मैडम को, चलो आओ घर आओ। घर में बंधी थी भैंस। अब मैडम से कहते बुला के दिखाओ। मैडम तो कॉन्वेंट से पढ़ी थी। मैडम कहती बफेलो कम हियर, वो देख ही नहीं रही। गांधी जी कहते ही, वो चले के आ गई। बोले बताओ क्या नाम है इसका, क्या नाम है बताओ। समझे क्या? क्या ही? बफेलो का नाम क्या है? चलो भैंस की बात करते हैं, विषय पर आते हैं। भैंस देखी आप लोगों ने? गर्मी के समय अगर भैंस रस्सी से खुली तो सबसे पहले कहाँ जाती है? हैं? तालाब में। सही है ना? देखा तो होगा। अब एक बार भैंस गई पानी में तो कब लौटती है? हैं? वो सुलग जी कब लौटती है? जब उसकी मर्जी होगी। वो कितने ही चिल्ला ले बाहर से, ही कर ले, फिर वो नहीं सुनती। ऐसे ही है, एक बार भोगों के प्रति रुचि चली गई, फिर कब लौटेगी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने योगों को संभाल के रखो। आज जो योग मिला है, कल मिले न मिले पता नहीं। कल मिले न मिले कोई भरोसा नहीं। आज जो करना है कर लो, कल का कोई भरोसा नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं। ये माता जी बैठी ना यहाँ पर, विजिता श्री माता जी, क्या नाम है? विजय थी। सुनो, माता पिता बनना था पंचकणक में किसी और को, सही ना? हाथ में मेहंदी लिखी थी, लेकिन वो चले गए ऊपर और माता जी बनी माता पिता भगवान की। छतरपुर पंचकणक की बता रहा हूं बात, गुरु जी की सन्निधि में। सही है ना माता जी? भाग्य देखो आप, जिसकी जो भवितव्यता उसको कौन टाल सकता है। इसलिए देखो, भोगों के लिए कम समय दो, योगों के लिए ज्यादा समय दो, और भोगों के लिए समय नहीं दो तो ज्यादा अच्छा है।
अंतिम समय आएगा फिर पछतावा होगा। अरे यार पहले मान लेते तो ठीक था। सारे ब्रह्मचारियों से कह रहे भैया आज जो बनना चाहते मतलब मन बन जाए, क्या दिक्कत है। अरे देखो हमारे जैसे बन सकते तो कोई बन सकते हैं। सुन रहे क्या? हम भी कम उपद्रवी नहीं रहे, लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद सब सेट हो गया। ये मौका मिला है, अपने आप को यू टर्न ले लो, डाइवर्जन ले लो। किस ओर? योगों की ओर। चुल्लक जी जीतू को बोल दो भैया अभी भी समय है, छोड़ो छाड़ो चलो अब क्या है। बेटे को दीक्षा लेना थी, पिताजी ने दीक्षा ले ली, बताओ। कोई नहीं, जब जागो, जब जागो। आप लोग जागे कि नहीं हैं? कितने लोग जाग चुके हैं? हाँ खड़े जाओ। एक ही व्यक्ति जागा है, संजय भैया जागे हमारे। ऐसे आ जाओ संजय भैया। एक ही व्यक्ति जागा है, संजय भैया। एक ही। और कोई जागा है इस तरफ? अरे वहां नहीं, ऐसे आओ तब माने डेट निकलवा के। ये जागे हैं, बस सोना नहीं। अब चेतना एक बार जागृत हो चुकी, अब सोना नहीं। अब सोना नहीं है, अब तो सोना सोना करना है जीवन को, सोना नहीं है। मुनि दीक्षा लेके अच्छी साधना करके सबसे पहला काम सिद्ध बनना है, फिर देखेंगे क्या करना है। फिर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव यातो। अब ब्रह्म सागर जी, तपो न तपता वयमेव तपता। मैंने नहीं लिखा, नीतिकार कह रहे हैं श्लोक। आपको लग रहा है आपने भोग भोगे हैं, अरे भोगों ने आपको भोगा है। इंदौर में दीवार में एक चित्र बना था, मैं रुक के मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। वो चित्र में सिगरेट पी रहा था एक व्यक्ति, लेकिन सिगरेट के अंदर वो घुसा हुआ था कि सिगरेट, तुम सिगरेट को नहीं पी रहे, सिगरेट तुम्हें पी रही है। तुम गुटखे को नहीं खा रहे, क्या हो रहा है? गुटखा तुम्हें खा रहा है। आप भोग नहीं भोग रहे, भोग तुमको भोग रहे हैं। बच्चों अनादिकाल से आपने भोग नहीं भोगे, भोगों ने आपको भोगा है। और सुनो, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण हुई नहीं, आप जीर्ण हो गए। दांत चले गए तो लगा लिए, कम सुन लगा तो मशीन लगा ली, बाल झड़ गए तो बिग लगा लिया, घुटने दुख रहे तो घुटने बदलवा लिए। कब तक रिप्लेसमेंट करोगे? कालो ना या तो वय में, या तो काल नहीं व्यतीत हुआ, हमारी पर्याय निकल गई, लेकिन क्या बताएं, भोगों से रुचि नहीं गई। जन्म सार्थक करो, भोगों की ओर मत आओ, योगों की ओर आओ। अप्रमित सागर जी, भोगों की ओर नहीं, योगों की ओर जाना है। और जिसने योगों को समझ लिया उसने कल्याण कर लिया। ये जन्म का प्रयोजन है। दूसरा प्रयोजन है अर्जन की विसर्जन है। अच्छे से बोलो। आप लोग क्या करते हो? अर्जन तो पर्याय का हो जाता है, विसर्जन काम नहीं हो पाता कुछ भी। पुण्य का करो अर्जन, पाप का करो विसर्जन। मूल नायक भगवान की स्थापना किसने करी है? अशोक जी ने। अशोक जी, बड़ी क्रीम ले ली आपने तो भाई साहब। इतने सुंदर भगवान हैं। कल पूरे भगवान की पूरी वो संरचना पूरी हुई, मैं देख रहा था। भगवान की आकर्षित मनमोहक चेहरा है। ये किया है अर्जन कि विसर्जन है। अरे धन का हुआ विसर्जन, लेकिन पुण्य का हुआ, और यही अर्जन काम का है। बाकी सब तो विसर्जन है, बाकी सब विसर्जन है। 1 किलो भोजन अगर आपने किया तो पूरा 1 किलो शरीर में लगता क्या? बताओ। भावनंदी जी महाराज जी, भावनंदी जी, 1 किलो आहार पानी लेने के बाद 1 किलो रोज वजन बढ़ता क्या? अगर 1 किलो बढ़ेगा रोज तो काम खत्म। 3 महीने में अपन चले जाएंगे ऊपर। 1
किलो भोजन आप करते हो उसमें से 25-50 ग्राम सार निकलता है बस, बाकी सब मल के रूप में बाहर हो जाता है। सार क्या है? कितना सा? इतना सा। 1 किलो दूध में कितना निकलता है घी? बताओ महाराज जी, आजकल तो हम लोग डायरेक्टली आते तो टाइम पास कौन करेगा? बताओ ना, क्या कर रहे हैं भैया तुम? ये कह रहे हैं 1 किलो में 200 ग्राम। भैया डालडा भी नहीं निकलेगा। सुनो, 1 किलो दूध में 25-50 ग्राम घी निकलता है बस। शुद्ध की बात कर रहे हैं हम। कितना? अब देखो, हल्ला नहीं करो, जितना निकलता निकाल लेना, बाद में सुनो बाद में। 1 किलो दूध में सार निकलता है 50 ग्राम, और वो सार खाने में कितनी देर लगती है? दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी सूरमा। सार को मिटने में देर नहीं लगती। यही है, अर्जन करो विसर्जन करो, जो उपयोगी है उसका अर्जन, बाकी शेष सबका विसर्जन। आप करो नहीं करो, ले लिया जाएगा, 100% है, ले लिया जाएगा। सौधर्मेंद्र जी कहाँ हैं आज? अंदर बैठे, तैयार बैठे कि आप खत्म हो तो हम चालू करें। रोचक अंगूठी पहने का किया, खड़े हो ना जरा। आप लोग प्रैक्टिकल प्रवचन देख लो भैया, सबसे कह रहा हूं, अभी भी टाइम है, अगर बैराग आ जाए तो ठीक, तो मेरे से नहीं बोलना, नाती पोतों की साफ करते मिलोगे। नाक, एक अंगूठी निकालो भैया, फोन जेब में रख लो, अंगूठी निकालो एक, ये आपकी है तो रख के दिखाओ, अंदर अंदर रख के दिखाओ, ट्राई तो करो, अंदर हाथ गाल से डालो ऐसे, ट्राई तो करो, ऐसे नहीं जा रही, पेट से, नाभि से, हाथ से नहीं जा रही। तुम्हारी अंगूठी है ना, पहन लो। अब ईमानदारी सच बताना, जिस दिन ऊपर चले जाओगे और अंगूठी पहने रहोगे, बेटा उतारेगा कि ऐसे जलाएगा? है? क्यों? क्या बोलेगा? पिताजी की निशानी है, लेकिन निशानी नहीं, सोने की है। और सुनो, अगर आर्टिफिशियल पहने होगे ना, अरे बोले खाली हाथ भेजो, अच्छा ही लगता है, एक तो पहन रहने दो, तुम विसर्जन कर दो, नहीं तो बेटा कर देगा। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। इसलिए भैया अर्जन करो उपयोगी का और विसर्जन करो अनुपयोगी का। महेंद्र भैया, मैं खूब मंदिर होके आया हूं, खूब धर्मशाला घूमी, लोगों के घर घर आहार किए, एक जगह अटाला भरा रहता है, समझ गए आप? काम क्या उसका बताओ? काम कुछ नहीं, बस भरते जाओ भरते जाओ। एक जगह मैं आहार करने गया, आहार के बाद देखा मैंने 2 कमरे के बीच में एक पैसेज था, उस पूरे पैसेज में न्यूज़पेपर भरे थे, मतलब इतने थे कि 2-3-4 ऑटो लगेंगे। मैंने पूछा ये क्या है? बोले महाराज जी वो भंगार है, रद्दी है, एक साथ बेचेंगे। क्या मतलब है? इतना बेशकीमती घर का हिस्सा काय से भरे हो? चिंदी से। आप लोग तो समझदार हो, आप लोग तो खूब साड़ियां रखते हो, और जिस दिन जाओगे ना तो पुरानी नहीं पहनाई जाएगी, नहीं पहनाई जाएगी, कि तुम नहीं छोड़ोगे हम छुड़वाएंगे। किसी की काटी में नहीं गए कभी आप लोग? दिनेश जी नहीं गए? तो जो ऊपर से शॉल पहनाते नहीं लगाते कि पुरानी? घर के पैसे के कि बाहर के? दूसरे के पैसे के। क्यों? ये बताने के लिए कि तूने जो कमाया है वो सब रह गया, दूसरे का तेरे काम आया है, तो तू छोड़ दे, ज्यादा अच्छा है। तू लादे रहेगा, कोई काम नहीं आएगा। आवश्यक का अर्जन, शेष का विसर्जन कर दो। विसर्जन अभी 9 दुर्गे आएंगे, देवी जी का विसर्जन। पुष्पेन, कौन सी देवी का बताओ? कौन सा भाई? आज तो दिन है आपका, आज भगवान के पिता हो आप, है? किसका विसर्जन? कौन सी देवी का? 9 दुर्गे आए, देवी जी का विसर्जन। अभी गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का विसर्जन। सब हमारे पास आ जाना, दीक्षा ले लेना, आशीर्वाद। लेकिन हम डाइवर्ट कर देंगे,
जो जो जिस जिसके योग्य होगा, माता जी के पास माता जी, देवी जी, और हमारे पास यक्ष लोग, इनको हम संभाल लेंगे। आप लोगों को हम नहीं संभाल पाएंगे, बहुत कठिन है। माता जी लोग तो बहुत अच्छी हैं, अपने में योग्यता नहीं है। माता जी है क्या बड़ी माता जी? हम में योग्यता नहीं है माता जी, बिल्कुल नहीं। इसलिए हमने पहले ही 12 साल पहले ही छोड़ दिया कि अपने बस की नहीं है। गुरु जी हमसे कह रहे थे जब हमने त्याग किया, 2014 की बता रहा हूँ आपको, गुरु जी बोले बेटा हारिका माता जी खूब प्रभावना करती हैं गुरु जी की। मैंने कहा अच्छा सही, हमारे बस की नहीं है। बोले क्यों? मैंने कहा हमने व्यापार में हर दिन 500 महिलाएं झेली हैं। बोले अब, मैंने कहा अब शक्ति खत्म हो गई, अपने बस की नहीं है। एक महाराज जी को देखा हमने, उनको देख के हमने निर्णय किया कि यार अपन बच जाएंगे। पूछो क्यों? माता जी बैठी थी 2, एक माता जी ने प्रायश्चित लिया कि 3 चीटी की आराधना हो गई, गुरु जी प्रायश्चित दे दे। उनने बोल दिया 9 का ऐसा कर लो, ठीक है। उनने सोचा मैटर खत्म, जल्दी से फ्री। माता जी पूछी ये तो पूछो कैसे मर गई। उनने पूछा कैसे क्या हो गया, बस उनने पूछा कैसे मतलब गए। हम क्या बताएं, हम आहार से आए, अपनी भक्ति किताब ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही थी। ये बाजू वाली माता जी के पास रखी थी और ये हमेशा ऐसे ही करती हैं, हमारी चीजें उठा के ले जा लेती हैं। बस उतने में हम 3 चीटी पैर के नीचे आ गई। अच्छा सर, हम सोचे शिकायत कर रही है कि प्रायश्चित ले रही है। मैंने कहा नहीं भाई, बड़े बड़े योग्य आचार्य हैं, उन्हीं का काम है। हाथी का पलान हाथी के ऊपर, अपन चूहे हैं, अपन तो वही लड्डू लेके चल सकते हैं बस। आचार्य विराग सागर जी, आचार्य भगवान विद्यासागर जी, आचार्य वर्धमान सागर जी, ये सब धुरंधर आचार्य हैं, बहुत अनुमोदना। आचार्य विभव सागर जी, आचार्य विनम सागर, बहुत अनुमोदना हमारी, तो बहुत बहुत अनुमोदना। हमारे पास जो आएगा हम आपके पास विसर्जित कर देंगे। पहले गढ़नी माता जी नहीं थी इतनी, अब तो इतनी सारी बढ़िया माता जी हैं, सब दे रही दीक्षा, बढ़िया आनंद से रहो। और आप लोगों को भी ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, विसर्जन करो, फ्री हो। क्या होगा पतिदेव का? कुछ नहीं होगा। आप चले जाओगे तो क्या होगा? आप चले जाओगे तो क्या होगा? सब होगा। कोई किसी के लिए नहीं रुकता। चुल्लक जी, तुम्हारे बच्चे भी मस्त हो गए और आपको लग रहा था अरे हमारे जाने के पहले क्या होगा, बेचारे कब कर सोचेंगे। कुछ नहीं सोच रहा कोई, वो तो मस्त, चलो एक कमरा खाली हुआ किराए पे दो। अरे हंस रहे हैं आप लोग। जीतू कपड़े संभाल रहे हो क्या? चुल्लक जी कपड़े संभाल के रखे हो पुराने हैं, कुछ रखे काय के लिए? विसर्जित करो, क्या वापस दोगे क्या? तुम तो बढ़िया भी लाल घाटी पहुंचेंगे अपन पंचगढ़ को, तो वो ही लगाना चुल्लक जी के पुराने कपड़े। करो, उपयोगी चीजों को रखो, अनुपयोगी चीजों को छोड़ो, तब आनंद है जीवन का। अर्जन और विसर्जन का ध्यान रखना। अपन और चर्चा करेंगे, बहुत टाइम है अभी। शाम को आओगे ना आप लोग? अभी कहीं जाना नहीं, अभी तो भगवान का जन्म नहीं हुआ। बस यहां प्रवचन समाप्त और भगवान का दृश्य होने वाला है। आंखों को टकटकी लगा के देखना, ऐसा दृश्य कब देखने मिलेगा? भगवान के प्रथम दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। आप सभी जीवन के प्रयोजन को समझना। कहानी अभी हम और बताएंगे, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की हेलो।